बायनॉमियल पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अक्सर एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिल जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉप एमसीक्यूज जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। तो यहाँ पे पहला सवाल हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ ट्रू अबाउट बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Binomial probability distribution is a widely used probability distribution for a discrete random variable. The distribution describes discrete data resulting from an experiment called a Bernoulli process. For each trial of an experiment, there is only one possible outcome. तो आपको बताना है कि बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कौन सी बातें यहाँ पे सच सच बता रखी हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में आपको ब्रीफली एक बार बता देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर आप बेसिकली अपने अलग अलग आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी यहां पे डिफाइन कर रहे हो, उसके बेसिस पे एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की कोशिश आप कर रहे हो। अब डिस्ट्रीब्यूशन आपकी दो तरीके की नॉर्मली हम देखते हैं, एक होती है डिस्क्रीट और दूसरी हमारे पास होती है कॉन्टिन्यूअस। तो डिस्क्रीट के अंदर आपकी जो वेरिएबल वैल्यू लेने वाला है वो यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू होगी जो कि आपका वेरिएबल लेगा। जैसे आप निकाल रहे हो कि हेड आना के चांस जो है वो 1/2 है, टेल आने का चांस भी आपका 1/2 है। तो यहाँ पे आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी को आप बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हो कि भाई हेड की प्रोबेबिलिटी, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 आसानी से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। बट कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आपको एक वैल्यू पे डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है चीजों को। जैसे आप कंसीडर कर रहे हो, मान लो वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स का वेट है वो बहुत ज्यादा वेरी करने वाला है। जैसे अगर आपके स्टूडेंट्स एक ही क्लास के भी हैं तब भी बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। किसी का स्टूडेंट्स का वेट 70 केजी है तो किसी का 70.1 होगा, किसी का 70.2 होगा, किसी का 70.3 होगा। तो इतनी ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिल रही है, तो आप उसे सिंपली डिफाइन नहीं कर पाते, तो आपको ऐसे क्लास इंटरवल्स कुछ बनाने पड़ते हैं, आपको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस का सहारा लेना पड़ता है और फिर हम अपनी कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। डिस्क्रीट के अंदर हमारे पास आती है बायनॉमियल और पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन, और कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमारे पास आती है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस सवाल की अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए, इसका आंसर आइए देखते हैं। तो आइए जी बात करते हैं कि बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कौन सी बातें सही हैं। देखो, पहली बात भी बिल्कुल सही है कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो बिल्कुल सही है। और यहां पे बताया गया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा को डिस्क्राइब करती है विच रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड दी बर्नौली प्रोसेस। तो बर्नौली ट्रायल्स के लिए हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसे अप्लाई करते हैं। तो बर्नौली ट्रायल्स हमारे पास एक सेट ऑफ ट्रायल्स है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे आप डिफरेंट इंडिपेंडेंट ट्रायल्स यहाँ पे कर रहे होते हैं और उसके अंदर आपको दो आउटकम्स देखने को मिल रहे होते हैं, सक्सेस और फेलियर के। तो ऐसे ही आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे वर्क करता है। और यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि हर एक ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ना कि एक पॉसिबल आउटकम। देखो, बायनॉमियल का मतलब ही टू होता है, बाय बाय का मतलब होता है टू। तो आपके यहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम होते हैं, सक्सेस और फेलियर। हेड या टेल आप कह सकते हैं, हेड या नॉट हेड। आपने निकालनी है, डाइस थ्रो किया, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपकी सक्सेस होगी 1 आने की प्रोबेबिलिटी और फेलियर होगा कि 1 ना आए। तो आप जो भी आपके यहाँ पे जो आप ट्रायल्स कर रहे हैं उनमें सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसके बेसिस पे बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन ए, 1 and 2 आर ट्रू। चलिए, अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। सवाल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, आप इसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला इज रेफर टू एज लॉ ऑफ इम्प्रॉबेबल इवेंट्स। रीजन दिया, दिस फॉर्मूला डिस्क्राइब्स रेयर इवेंट्स। तो यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बातें बता रखी हैं, आपको बताना है कि क्या ये सही है या फिर इनमें कोई गलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है
हम उसे लॉ ऑफ इम्प्रॉबेबल इवेंट्स के नाम से भी जानते हैं, जो उसका फॉर्मूला है उसे लॉ ऑफ इम्प्रॉबेबल इवेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं बहुत रेयर इवेंट्स की। जैसे आप देख रहे होते हैं कि भाई एक रोड पे एक्सीडेंट होने का क्या चांस है, आपने बहुत सारे कुछ जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन करी है मोबाइल फोन्स की, आप उसमें निकाल रहे हैं कि डिफेक्टिव होने का क्या चांस है। तो बहुत ही रेयर आपके चांस होते हैं इवेंट्स के अकर करने के। तो ऐसे केसेस में आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए आपकी असर्शन और रीजनिंग दोनों यहां पे बिल्कुल सही हैं और आंसर यहां पे बनता है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। चलिए अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट 1 दी है, unlike discrete random variables, continuous random variable do not have probability distribution function specifying the exact probability of their specified value. Second statement है, continuous random variables such as height, time, weight, monetary values, length of life of a particular product, etc. can take large number of observable values. तो अब सवाल आपके लिए आसान हो जाना चाहिए कंसीडरिंग हमने शुरू में जो डिस्कशन किया था। तो यहां पे उम्मीद करता हूं आप सभी ने आंसर जो अपना मार्क किया होगा वो ऑप्शन नंबर सी किया होगा। दोनों स्टेटमेंट्स हमारी यहां पे सही है। यहां पे बताया गया कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में आपकी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी हर वैल्यू की निकालनी मुश्किल है। तो यहां पे आप एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी तो ना के बराबर रहती है। आप रेंज ऑफ वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी निकालते हो। आप ऐसे निकालते हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट्स का वेट लेस देन 70 केजी होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है 70 से 75 केजी के बीच में होगा। तो ऐसे आप कुछ प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हो। एक वैल्यू, एक स्पेसिफाइड वैल्यू आपको यहां पे देखने को नहीं मिलती। और साथ ही आपके कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स जो हैं दे कैन टेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल वैल्यूज। जैसे आपको मैंने बताया था वेट है वो 70, 70.1, 70.2, उसके अंदर भी 0.225, 0.230, कितनी सारी वैल्यूज आपकी हो सकती हैं। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल वैल्यूज हो सकते हैं और यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम अप्लाई करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती हैं, इसीलिए आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला सवाल है, which of the following statements is a true about probability distributions? Mean and variance of binomial distribution is given by NP. Mean and variance of binomial distribution is given, Poisson distribution is given by NP. Q. Mean and variance of Poisson distribution is given by NP. Mean of binomial distribution is given by NP and variance is given by NP. Q. तो यहां पे आपको सही स्टेटमेंट्स बतानी है। देखो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस क्या होता है? बायनॉमियल का मीन है एनपी और वेरिएंस है इसका एनपी क्यू। और अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसके अंदर एनपी हमारा मीन भी है और एनपी हमारा वेरिएंस भी है। और इसीलिए यहां पे आपके जो करेक्ट स्टेटमेंट्स बनेंगी, यहां पे 3 एंड 4 जो है वो आपकी करेक्ट बनने वाली हैं और इसीलिए आंसर इज गोइंग टू बी, तो जैसा आपको बता रहा था कि हमारे पास यहां पे आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 3 एंड 4। ये चीजें जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल है, एनी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद। आपको बताना है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या वैल्यू होंगी हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। 0 0 होंगी, 1 1 होंगी, 1 0 होंगी, या फिर आपकी यहां पे 0 और 1 होंगी। क्या वैल्यूज हमारी यहां पे होने वाली हैं? तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स हमारी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका मीन 0 रहता है और उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपकी 1 रहती है। तो दिस इज अबाउट दी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। आप जो भी आपके पास डाटा होता है आप उसके अंदर कुछ ऐसा करते होंगे, आपको याद होगा x माइनस या तो म्यू लिखते होंगे या x बार लिखते होंगे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। आप ऐसा करके अपना z वैल्यू निकालते होंगे और उसकी ग्राफ में आप चेकिंग करते होंगे। तो ऐसे z वैल्यू को आप चेक करते हैं ग्राफ के अंदर और अकॉर्डिंगली अपना एरिया देखते हैं, उसके बेसिस पे आप अपना आंसर निकालते हैं। तो आप कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर ये अजम्पशन हमारी चलती है कि हमारी जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन जो है वो 0 है, मीन आपका 0 है और आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 है। तो आंसर यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा।
तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.